ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज मार्केट में अगर हम देखें तो कोई खास एक्टिविटी नहीं थी। स्टार्टिंग में 30 पॉइंट तकरीबन मार्केट प्लस गई और उसके बाद फिर सारा दिन ही नेगेटिव थी क्योंकि मार्केट 407 पॉइंट माइनस तक गई। और लास्ट में हमने ये देखा कि मार्केट तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद 202 पॉइंट माइनस के करीब क्लोज रही है, 39,687 के करीब। तकरीबन देखा जाए तो 83 मिलियन के वॉल्यूम से जो कल के वॉल्यूम से ज़्यादा थे। कल तकरीबन 74 मिलियन के वॉल्यूम से थे। मार्केट में आज नेगेटिविटी की वजह ये भी थी कि आज दो बड़े अहम डिसीजन आने थे, जिसमें एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी कि इलेक्शन के हवाले से फैसला देना था और सेकंड नंबर पे था मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो फैसला आ गया और पंजाब में जो इलेक्शन होंगे 14 मई के इंतखाबात होंगे। कोर्ट का फैसला थोड़ी सी तरमीम की है और इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराने होंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने का हुक्म। इसके अलावा अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला था क्योंकि अगर देखा जाए यानी कि जो एक 10-11 महीनों से जो पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी चल रही है पॉलिटिकल साइड पर, तो उस क्राइसिस को खत्म होना जरूरी है क्योंकि ना इससे हमारी मईशत ग्रो कर रही है ना हमारे हालात बदल रहे हैं। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है और ये फैसला अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इसके पॉजिटिव असर है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये जरूर हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको खुशी खुशी माने और गवर्नमेंट अपने यानी कि मामला को यानी कि जो जहाँ पे जो आईनी प्रॉब्लम है, आईनी जो मामला है उसको यानी आइन के मुताबिक करे। तो ओवरऑल फैसला आया और फैसले के बाद हमने देखा मार्केट में कुछ इसका पॉजिटिव यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। मार्केट में थोड़े से पॉइंट्स रिकवर भी हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें देखा जाए तो टैली कार्ड पीपीएल टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो सफायर फाइबर बनेरो टेक्सटाइल ये डिक्लाइनर रहे, जबकि गेनर्स में देखें तो नेस्ले और खैबर टोबैको ये टॉप गेनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा 15 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि मिसलिनियस फूड सेक्टर टोबैको मुदारबस यानी पॉजिटिव है। जबकि नेगेटिव साइड पर हम देखें तो हमारे मेजर जो सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे ऑयल एंड गैस 74 पॉइंट माइनस, कमर्शियल बैंक 24 माइनस, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब कभी भी मार्केट में वॉल्यूम्स लो होते हैं और मार्केट आपकी लो वॉल्यूम के साथ स्टार्ट में गिर रही होती है तो फिर मार्केट में मोमेंटम होता है कि 400-500 पॉइंट मार्केट डिस्काउंट करती है और फिर मार्केट जाती है। आज हम इसने स्पेशल ग्रुप में सुबह मॉर्निंग में एक कॉल दे दी थी कि मार्केट आपकी यानी कि 39,700 का लेवल भी ब्रेक कर सकती है और 400 के पास सपोर्ट लेवल है। तो इसलिए बाइंग को स्टॉप रखें। लास्ट में जब मार्केट बेहतर होगी तो हम बाइक कॉल्स देंगे। जब लास्ट में मार्केट बेहतर होना शुरू हुई और जैसे डिसीजन बेहतर आना शुरू हुए हमने कॉल्स भी दिए, अलहमदुलिल्लाह इनके टारगेट्स भी अचीव हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी भी है और मॉनेटरी पॉलिसी में ये एक्सपेक्टेशन है कि 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। तो खैर मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी है, तो इसमें घबराने वाली यानी कि बात नहीं है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक चार्ट आपके सामने है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी कि सबसे टॉप पर है पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट के हवाले से 20% के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी कि परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट, जबकि दूसरे ममालिक देखें तो सब कम है यानी सब लोअर पे है, जबकि सबसे टॉप पर जो है पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आईएमएफ प्रोग्राम ऑन ट्रैक है और ये एडीपी यानी कि ऑन ट्रैक में यानी कि देखा जाए तो आईएमएफ प्रोग्राम ऑन ट्रैक रहा तो माली खसारे में कमी मुतवक्के है, एडीबी की तरफ से कहना है। जबकि पाकिस्तान मईशत को बुलंद महंगाई, ज़र मुबादला समेत बुरहान समेत कई चैलेंजेस का सामना होगा। मौजूदा माशी शरह नमूद 0.6% है, फीसद तक रहने का इम्कान है। जबकि अगर देखा जाए तो यानी पाकिस्तान के अंदर ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है 20% यानी कि कम हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो पेट्रोल की जो सेल्स है उसमें भी कमी हुई है 39%, जबकि सीमेंट की जो डिक्लाइन हुई है 24.2% यानी कि कमी हुई है। सीमेंट की सेल्स में भी कमी हुई है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $80.75 के पास ट्रेड कर रहा है। कल आपको बताया गया था क्रूड ऑयल अगेन आपका रिबाउंड कर जाएगा और अपसाइड की तरफ जाएगा। क्रूड ऑयल 33 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल में अब भी अपसाइड एक्सपेक्टेड है, 82 से लेके 85 तक एक्सपेक्टेड है। 78 सपोर्ट लेवल होगा, रिब्रेक होगा तो डिस्काउंट करेगा। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स वगैरह देखें तो स्लाइटली कमी हुई है 12 सेंट की, $101.66 के पास चल रहा है। जबकि गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ, गोल्ड में तकरीबन 1997 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 24-15 के पास। लेकिन देखा जाए तो ओवरबोट की साइड पे चल रहा है गोल्ड सिल्वर, इनके अंदर पोजीशन डिक्लाइन की बन सकती है और डॉलर इंडेक्स में इजाफे की पोजीशन बन सकती है। बात करते हैं यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल है 39,957, ये इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल होगा और इंडेक्स का सपोर्ट लेवल है 39,497। इंडेक्स यानी कि वीकली बेसिस पे 249 पॉइंट ओवरसोल्ड के साथ साइड पे क्लोज रहा है, जबकि साल के हिसाब से 3,281 पॉइंट अब भी मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, जो कि मार्केट रिबाउंड कर सकती है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो पोजीशन देखी जाए तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मुर्शद साहब को यही बताया जाता है मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि मार्केट चूंकि अपना लेवल सस्टेन नहीं कर पा रही, मार्केट का एक लेवल दिया गया था 39,700 के लेवल का, ये ब्रेक होगा तो मार्केट डिस्काउंट करेगी। आज हमने ये देखा जब मार्केट ने लेवल ब्रेक किया तो मार्केट ने डिस्काउंट भी किया। इस वक्त जो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल आ चुका है वो 39,400 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन चूंकि लास्ट आवर में मार्केट थोड़ा बेहतर होकर क्लोज रही है और मार्केट देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मुख्तलिफ डाइवर्जेंस बना चुकी है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट में शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, लाइक 39,800 से लेकर 900 950 तक। लेकिन मार्केट को जो स्टार्टिंग 10 बजे तक या 11 बजे तक जो कल के सेशन में 39,950 से लेकर 40,000 से ऊपर क्लोजिंग देनी है, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग आती है तो मार्केट कंटिन्यू अपना तेजी जो रिकवरी का जो ट्रेन होगा उसको कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज थोड़ा हाई पे जाके दोबारा बैक कर सकती है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है, इसीलिए कल इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कल 39,950 से लेकर 40,000 से ऊपर क्लोजिंग दे। अगर ये क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट का जो ट्रेन है, जो करेक्शन का ट्रेन है वो चेंज हो जाएगा और मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ होगी। लेकिन आज भी हमने देखा जब मार्केट गिर रही थी इंडेक्स के लिहाज से तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स में गिरावट नहीं थी, जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आपके मजबूत थे, सीमेंट सेक्टर में आखिर में बाइंग देखी गई। इसके अलावा देखा जाए तो ऑयल सेक्टर्स में कमी थी, जिनके पॉइंट्स में हमने थोड़ी कमी देखी। बाकी इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स है उनमें थोड़ा प्रेशर जरूर था, लेकिन अदरवाइज सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी और अदर स्टॉक्स में हमने एप्रिसिएशन भी देखी। तो अपने अपने स्टॉक्स होल्ड रखें, कॉशियस अप्रोच रखें। मार्केट जैसे 39,950 या 40,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपके पास लेवल आ जाएगा, मार्केट अपना बॉटम यानी कि फाइनल कर चुकी होगी। मार्केट में फिर आप देखेंगे 40,500 से लेके 41,000 की रिकवरी देखेंगे। लेकिन चूंकि मार्केट अगर 39,400 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट मजीद गिरावट होगी। स्पेशल ग्रुप में इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था, टाइमली गाइडलाइन दी जा रही थी कब मार्केट ने अपसाइड की तरफ जाना है, कब गिरना है, साथ साथ कॉल भी दी जा रही होती। स्पेशल ग्रुप को अवेयर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, जो कि मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। काबा मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज।